So you are sleeping well, you are taking rest, and you are not doing that much of hard work, but still you feel exhausted and constantly tired. This is exactly what mental fatigue is. So if you are having a mental fatigue, let me tell you why you are feeling this way. So, 5 reasons that I have noted down. First of all is chronic overthinking. If you are constantly overthinking, या तो past के बारे में या future के बारे में, constantly if you are thinking and छोटे छोटे चीज़ों को लेके you are constantly thinking, तो that will lead to mental fatigue because सोचने में आपकी बहुत सारी मेंटल एनर्जी जा रही है एंड जब आपकी मेंटल एनर्जी सोचने में जा रही है फिर कहाँ से यू विल फाइंड एनर्जी टू डू द रेस्ट ऑफ द टास्क. तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न. सेकेंड इज़ डिसीजन फटीग. मतलब बहुत सारे डिसीजन चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बट इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग अ लॉट ऑफ डिसीजंस इन योर डे दैट विल ऑल्सो लीड टू मेंटल फटीग क्योंकि तुम्हारी एनर्जी यूज़ हो रही है वहाँ पे. आज क्या पहनना है, आज क्या खाना है, आज ये वाला चैप्टर पढ़ना है, आज ये करना है, मतलब बहुत सारे इफ़ यू आर टेकिंग डिसीजंस सो दैट विल ऑल्सो लीड टू मेंटल फटीग. थर्ड रीज़न है इमोशनल सप्रेशन. कॉन्स्टेंटली अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली उनको हाइड कर रहे हो, उनको मतलब ऐसे तुम शेयर नहीं कर रहे हो किसी के साथ या फिर कुछ और चीज़ तुम नहीं कर रहे हो अपने इमोशंस को बाहर लाने के लिए. तो दैट विल लीड टू मेंटल फटीग क्योंकि तुम्हारे इमोशंस को सप्रेस होने के लिए एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी जब यूज़ होगी, वो जो माइंड तुम्हारी एनर्जी यूज़ करेगा इमोशंस को सप्रेस करने में, तो फिर वहाँ पे एनर्जी कम होगी एंड यू विल फील टायर्ड. फोर्थ रीज़न है अटेंशन फ्रेगमेंटेशन. आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हम पढ़ने के लिए, बट साथ में नोटिफिकेशन आ गई तो ध्यान वहाँ चला गया, फिर नोटिफिकेशन से किसी और ऐप पे चले गए, फिर किसी और ऐप से फिर कहीं और ही चले गए. सारा कॉन्स्टेंटली इधर से उधर अटेंशन, उधर से उधर अटेंशन. ये कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारा अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है. मतलब अटेंशन को डिवाइड होने के लिए, अटेंशन स्विच करने के लिए वी नीड एनर्जी. तो फिर वो हमारी मेंटल एनर्जी यूज़ होती है एंड वी फील मेंटली टायर्ड. एंड फिफ्थ रीज़न इज़ अनरियल सेल्फ एक्सपेक्टेशंस. मतलब हम अपने आप से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आज इतना तो करना ही है, आज ये तो होना ही चाहिए. और हमने अगर बहुत काम किया भी होता है वी फील कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है. चाहे हमने बहुत काम किया भी है बट जो थोड़ा बहुत रह गया है हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा है कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, हमने उतना नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था एंड वी फील एग्जॉस्टेड. वो सब सोच सोच के, वो स्ट्रेस ले लेके, तो यहाँ पे भी हमारी मेंटल एनर्जी यूज़ होती है. द रीजंस आर क्लियर टू यू नाउ. सो इसको रिड्यूस भी हम इसी तरीके से करेंगे. जो भी रीजंस है वो चीज़ें हमें नहीं करनी है. फर्स्ट मैंने ओवर थिंकिंग का बोला था, तो वी शुड नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग्स. पास्ट का, फ्यूचर का लेके वी शुड नॉट ऑलवेज थिंक. प्रेजेंट में रहना है. ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है कि प्रेजेंट में रहना है. सेकेंड पॉइंट था डिसीजन फटीग का. तो हमें दिन में बहुत कम से कम डिसीजंस लेने हैं. ये कैसे हो पाएगा? फिक्स्ड रूटीन हमारा होना चाहिए कि इसके बाद ये चीज़ होगी, इसके बाद ये चीज़ होगी, ताकि हमें रोज़ नए डिसीजंस ना लेने पड़े कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. जब फिक्स्ड रूटीन होगा तो हमारे डिसीजंस कम होंगे और बेसिक चीज़ों के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखने हैं. चाहे कपड़े हो गए, चाहे कुछ और खाने का हो गया, वहाँ पे हमारे ऑप्शंस जब कम होंगे तो डिसीजंस भी कम हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट था इमोशनल सप्रेशन का. तो ऑब्वियसली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, या तो किसी के साथ बात करके या फिर जर्नलिंग करके लिख देना है अपने थॉट्स को, जो भी तुम्हारे आ रहे हैं उस टाइम पे. बस अपने अंदर उनको नहीं रखना है. नेक्स्ट पॉइंट था अटेंशन फ्रेगमेंटेशन का. तो बस उसको भी यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी अटेंशन डिवाइड नहीं हो रही है. एक टाइम पे तुम सिर्फ एक टास्क करो और फ़ोन अपने आप से दूर रखो या नोटिफिकेशंस बंद रखो. कहने का मतलब है एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क पे फोकस करना है. ऐसे नहीं खाते हुए तुम टीवी देख रहे हो या फिर रेस्ट करते हुए तुम सोच रहे हो काम के बारे में. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एक टाइम पे सिर्फ एक काम होना चाहिए और बाकी सारे काम को तभी या तो टू डू लिस्ट बना के रखो या मतलब पहले से ही पता होना चाहिए तुम्हें इसके बाद ये करना है और एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क. एंड लास्ट पॉइंट था अनरियल सेल्फ एक्सपेक्टेशन. जो भी एक्सपेक्टेशंस है अपने आप से उनको अनरियलिस्टिक नहीं बनाना है, रियलिस्टिक बनाना है. और अगर तुम दिन में 1 या 2 टास्क नहीं भी वो कर पा रहे हो जो तुम्हारी टू डू लिस्ट पे है, तो उसके लिए अपने आप को कोसना नहीं है. कंपैशनेट रहो अपने साथ. जो चीज़ें की है उस पर ध्यान दो एंड अगले दिन कोशिश करो कि सारे और टास्क कंप्लीट कर पाओ. बट सेट रियलिस्टिक गोल्स. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, अदरवाइज दैट विल लीड टू मेंटल फटीग. सो आज के लिए इतना ही एंड प्लीज़ बी काइंड टू योर माइंड. I'm repeating it again, be kind to your mind. So that's it for today and I'll see you in the next one.